बिटकॉइन 5,32,000 का टॉप करेगा। एक साइकिल पिछले बहुत से रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या यह मुमकिन है? क्या हम वाकई इतना बड़ा बुल रन एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं? ये एक अहम तरीन सवाल है। खैर ये मेरा नहीं बल्कि प्लान बी का दावा है, लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है और अगर ये हुआ तो फिर मार्केट में क्या होगा। ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। पहली बात, प्लान बी कौन है और ये इतना अहम क्यों है? तो इसका जवाब इंतहाई सादा सा है। प्लान बी ने स्टॉक टू फ्लो मॉडल बनाया है और जब से ये बना है बिटकॉइन इसके मुताबिक ही चल रहा है। इस बेयर मार्केट में ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल बैंड से बाहर निकला, लेकिन अब बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहा है और इसी वजह से प्लान बी की बातों को अहमियत दी जाती है। प्लान बी ने अपने ट्वीट में कहा कि 2015 में वो मार्केट में आए और $400 का पहला बिटकॉइन खरीदा, जिस पर लोगों ने उन्हें पागल कहा। यहीं से उन्होंने अपने स्टॉक टू फ्लो मॉडल की बुनियाद रखी और फिर 2019 में पहली बार बिटकॉइन पर स्टॉक टू फ्लो मॉडल के मुताबिक एक प्रेडिक्शन बनाई जो $55,000 थी। यानी उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि बिटकॉइन 2021 में 55,000 का टॉप करेगा, लेकिन लोगों ने उन्हें पागल कहा। फिर जो हुआ वो तारीख है। अब भी उनका वो आर्टिकल मौजूद है और आप उसे पढ़ सकते हैं। अब की बार इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि इस बार बिटकॉइन का टॉप $5,32,000 का होगा और लोग कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं। यानी इस बार भी उन्हें पागल कहा जा रहा है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है और उनका ख्याल है कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है और इस बार बिटकॉइन का टॉप $5,32,000 ही होगा। तो अपनी बात बताने से पहले मैं ये बता दूं कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल एक परफेक्ट साइंटिफिक मॉडल नहीं। इस पर पहले भी काफी तनकीद हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े लोग और अच्छे इकोनॉमिस्ट इसको नहीं मानते। उनके मुताबिक इसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसे और क्रिप्टो में ओवरफ्लो को देखा जाता है, जबकि इस बार बिटकॉइन खुद स्पॉट ETF की वजह से स्टॉक मार्केट्स में है। तो प्लान बी की बात ठीक नहीं। ये लोग प्लान बी को किसी भी तौर पर संजीदा नहीं लेते। अब मेरे जैसे लोग भी हैं जो प्लान बी को इंतहाई संजीदा लेते हैं। हम जैसे लोगों का ख्याल है कि प्लान बी वो पहला बंदा था जिसने बिटकॉइन टॉप के लिए एक मॉडल पेश किया। इसकी कैलकुलेशन का तरीका भी दुरुस्त है, लेकिन जो वो प्रिडिक्ट कर रहा है इस पर काफी बहस हो सकती है। तो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर पर एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे पाई साइकिल चार्ट से टॉप का मवाजना कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लें। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी सिर्फ इतना है कि ये अब तक टॉप का तयन करने में सबसे बेहतर इंडिकेटर है और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। तो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर को जब आप देखते हैं तो मौजूदा लाइन से मालूम होता है कि अगर बिटकॉइन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो हम पाई साइकिल टॉप दिसंबर 2024 में ही देख लेंगे। अगर ये प्राइस 8% गिरती है तो शायद फिर टॉप की तारीख मजीद आगे चली जाएगी। यानी ये अभी कंफर्म नहीं कि पाई साइकिल टॉप की तारीख क्या है। ये जैसे जैसे बुल रन में आगे बढ़ेगा हमें अंदाजा होता जाएगा। और आप परेशान ना हो, मैं इससे आपको रेगुलर अपडेट रखूंगा। अभी ये बहुत दूर है, इस वजह से कोई परेशानी ना ले। जैसे ही ये करीब पहुंचेगा, यहां कोई खतरे की घंटी होगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो आएगी। सो टेंशन नॉट। अब आगे चलते हैं। अगर बिटकॉइन को $5,32,000 की तरफ जाना है तो उसके लिए बिटकॉइन को 2013 जैसा बुल रन करना पड़ेगा। अगर आप पाई साइकिल इंडिकेटर को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 2013 के बुल रन में बिटकॉइन का यह इंडिकेटर 2 बार फ्लैश हुआ और अगर बिटकॉइन ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर यहां भी ये ऐसे ही 2 बार फ्लैश होगा, क्योंकि पाई साइकिल की मौजूदा लाइंस बताती हैं कि बुल रन को मजीद आगे बढ़ना है। तो इसके लिए इसे फ्लैश क्रैश की जरूरत है। एक ऐसा क्रैश जो कम से कम 25% से ज्यादा हो। जी, अगर ये क्रैश होता है तो फिर हम बिटकॉइन अपना बुल रन आराम से 2017 की तरह जारी रखेंगे और अगर 2025 में ये पैराबोलिक बुल रन की शक्ल इख्तियार करेगा और अगर 2013 जैसा बुल रन हुआ तो उसमें लोगों का नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो पहले इंडिकेटर के फ्लैश पर ही निकल जाएंगे और फिर बाहर ही रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग फोमो देखकर दोबारा एंट्री देंगे
और फिर उनसे निकला नहीं जाएगा। अगर आप गूगल पर जाकर सिंपल पाई साइकिल इंडिकेटर खोलेंगे और 2013 का बुल रन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये इंतहाई पैराबोलिक बुल रन होता है और ये जैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे आता है। वैसे आप इसे lookintobitcoin.com पर भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर अंदाजा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कोशिश किया करें ऐसे चार्ट्स को देख लें ताकि आपका क्रिप्टो पर हाथ मजीद बेहतर हो। अब अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा? तो भाई अगर ये इंडिकेटर फ्लैश होगा तो हालात देखकर फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। वैसे आपको याद होगा मैं अपनी पहले की वीडियोस में कई बार कह चुका हूं कि मैं इसे 2015 वाले बुल रन जैसा ही देख रहा हूं और मेरे ख्याल से ये वैसे ही चलेगा। मैं खुद भी चाहता हूं कि इसमें क्रैश आए, मैं खुद भी चाहता हूं कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन के फेज में रहे ताकि हम मार्केट के खतरनाक मोड में ना जाएं। लेकिन हालात बता रहे हैं कि ये एक खतरनाक मार्केट होगी। मैंने जब पिछले साल की इब्तिदा में वीडियो में कहा कि बिटकॉइन 2015 जैसा बुल रन करेगा और इसका टॉप कम से कम 2,52,000 का होगा और यही मेरा टारगेट होगा, तो लोगों ने नीचे कमेंट में काफी बकवास की, ये कैसे होगा? तो भाई अब सब यही कहेंगे और आपको लगेगा कि मैं कितने छोटे प्राइस टारगेट दे रहा था, लेकिन मैं तब भी अक्लमंदी की बात कर रहा था और अगर अल्लाह ताला का करम रहा तो आगे भी ऐसे ही अक्लमंदी का सबूत दूंगा। मैं मार्केट लूटने नहीं आया, मैं सारा पैसा लूटकर अपनी जेब में रखने के लिए नहीं आया। जहां मुझे लगेगा कि मैंने अच्छे पैसे कमा लिए हैं और अब मार्केट से निकल जाना चाहिए तो फिर दुनिया जितनी मर्जी शोर मचाए मैं यहां से निकल जाऊंगा। इसके लिए मैं ना किसी की बात सुनूंगा और ना ही किसी के कहने से यहां पर रुकूंगा। लेकिन मैंने जब भी यह फैसला किया पहले आपको बताऊंगा कि मैं अगले हफ्ते निकलने वाला हूं। जी मैं कभी ये नहीं करूंगा कि पहले मैं बेच दूं और फिर आपको कहूं कि यार मैंने तो बेच दिया है, ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं ये फैसला करूंगा इसके एक हफ्ते पहले वीडियो बनाऊंगा कि मैं फलां तारीख को मार्केट से एग्जिट ले लूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ही दिन में सब बेच दूंगा। मैं रेंज सेट करके बेचने का काम शुरू करूंगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके, वो भी मैं तब ही आपको बता सकूंगा। और क्योंकि अभी वो वक्त दूर है तो इसलिए अभी चिल करें। अब बिल्कुल मैं प्लान बी के मॉडल पर नजर रखकर बैठा हूं, अब भी इस पर नजर रखें। अब भी बेचने और अभी आप बेचने और एग्जिट की फिक्र ना करें। अभी मार्केट में सही बुल रन शुरू ही नहीं हुआ और जब होगा तो उस दिन मुझे कहने की और आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बंदे ने नीचे कमेंट में लिखा कि अगर बैंकिंग इतना बढ़ गया तो मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा, इस वजह से आप गलत कह रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आई कि आपको यकीन ही नहीं है कि आप मिलियनेयर हो जाएंगे। तो भाई अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। बंदा उतना ही कमाता है जितना उसमें हौसला होता है। आपने मिलियनेयर बनना है या नहीं मुझे ये नहीं पता, ये आपका अपना हौसला है कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। मार्केट मौजूद है और जब ये सब कुछ खत्म होगा प्लीज अपने कमेंट ऐसे उस दिन के लिए बचा कर रखें, क्योंकि उस दिन आपको एहसास होगा कि इस चैनल ने आपके लिए क्या क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आपकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी और आपको यकीन होगा कि दुनिया में अच्छे बंदे मौजूद हैं और इसी वजह से दुनिया चल रही है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और यार घंटी याद से बजा दे करें, क्योंकि घंटी नहीं बजाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई और कब गई। आप मुझसे एक्स यानी ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे डीएम ओपन है। किसी वजह से डीएम ना कर पाए तो मैं फॉलो करें तो फॉलो बैक भी कर देता हूं ताकि डीएम ओपन हो जाए और वहां भी आपको जवाब देने की मैं कोशिश करता रहता हूं। लेकिन बराए मेहरबानी मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर ना मांगा करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।